तो हेलो बेटा, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। भैया देखो, अंतिम बोर्ड सीरीज में एक बार फिर से हम लोग आपके सामने बेटा वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। अब इस बार बेटा हम लोग ऑर्गेनिक की तैयारी करेंगे। मैं कमेंट्स आपके पढ़ते रहता हूँ बेटा, आप लोग बार बार आप इस बात को कहते हैं कि सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करिए, सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करिए। तो भैया आपका वेट आज ओवर हुआ। आज के बाद बेटा हमें कोई भी वेट नहीं करना पड़ेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बेटा, है ना। क्योंकि देखो हमने तो ये ठान लिया था बेटा, हमने ये मान लिया था कि हमें एग्जाम से पहले सारे चैप्टर्स की तैयारी करनी है और बहुत अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तो हमारा बेटा जो इरादा था, हमारा जो बेटा हमारा एम था, लक्ष्य था, उसकी तरफ बेटा हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। तो मैंने कहा आपसे कि जो तैरने का इरादा किया है, जो तैरने का इरादा किया है, तो तमन्ना यही है कि उस पार जाऊं। मैं पाकर रहूंगा मुकाम अपना, क्योंकि मैं पाकर रहूंगा मुकाम अपना, क्योंकि मैं वो नहीं जो आसानी से हिम्मत हार जाऊं। बेटा मैं आसानी से हिम्मत नहीं हारनी है। और इस बार तैयारी बेटा हम लोग कर रहे हैं, स्टार्ट हम लोग करने वाले बेटा। और वार हुआ किससे बोलो, ऑर्गेनिक पे वॉर, है ना बेटा। तो क्लास 12th में हमारे पास जो पहला बेटा हमारे पास चैप्टर आता है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेटा, वो आता है हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। अगर आपको लग रहा है कि सर अब तक हमारी ऑर्गेनिक में हमें बहुत ज्यादा डाउट्स है, हमें तो भैया अंदर से कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा कि ऑर्गेनिक कैसे करें, ऑर्गेनिक 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 दिमाग में पूरे दिन घूमता रहता है कि सर फिजिकल हो जानी है ना, इनऑर्गेनिक के हम पार्ट्स को कर लेंगे, ऑर्गेनिक नहीं हो पा रहा है। तो बेटा ऑर्गेनिक को करने का बहुत सिंपल सा फंडा, बहुत सिंपल तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो लेक्चर बेटा हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स के साथ। पहले तो हम लोग बात ये कर लेते हैं कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स का मतलब क्या होता है। यहां हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है हेलो एल्केन्स। और हेलो एल्केन्स में आप साफ साफ देख पा रहे हैं कि सर यहां हमें साफ साफ दिख रहा है एक वर्ड तो है हेलो बेटा, हेलो का मतलब होता है हेलोजन। और दूसरा हमारे पास वर्ड है एल्केन, और एल्केन को आप लोग बखूबी जानते हैं। हाँ, छोटे बच्चों वाली बात है भैया कि एल्केन जो है ना, ये एक सैचुरेट हाइड्रोकार्बन है। और जब एल्केन के साथ, जब सैचुरेट हाइड्रोकार्बन यानी बेटा एल्केन के साथ जब हम लोग हेलोजेंस को बेटा मिला देते हैं, तो ये दोनों मिलकर जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, उस कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं हेलो एल्केन्स। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एल्केन है, मान लो बेटा CH4 है मेरे पास। CH4 आप लोग समझते हैं क्या होता है, मीथेन होता है, एक एल्केन है। और जब बेटा हम लोग इस CH4 में क्या करेंगे, X2 जोड़ेंगे, वेयर X मींस X बेटा हमारे पास क्या यहाँ पे हेलोजन है। और हेलोजन में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्पेटाइन। उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमसे बेटा पढ़ेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करेंगे। तो यहां पॉइंट्स क्या आते हैं बेटा, पॉइंट्स ऑफ कंसिडरेशन क्या आते हैं कि जब हम लोग इस एल्केन के अंदर किसी भी तरीके से इस हेलोजन को एडअप कर देंगे, तो ये हेलोजन करेगा क्या, ये हेलोजन खुद अपनी जगह बनाएगा और अपने साथ बेटा अब जो क्या करेगा, ये यहां से H को सब्स्टिट्यूट कर देगा, HX निकल जाएगा। और जो हमारे पास ये रिजल्ट में कंपाउंड बना है, इसी कंपाउंड को दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं, हेलो एल्केन कहते हैं। फोकस करेंगे और समझेंगे हेलो एल्केन्स, या इसको हम लोग बोल देते हैं एल्काइल हैलाइड। समझने वाली बात है भाई कि इसको हम लोग बोल देंगे हेलो एल्केन्स और इसी को हम लोग बोल देंगे एल्काइल हैलाइड्स। और इसी की कहानी हमें पढ़नी है इस चैप्टर में। दूसरा हमारे पास जो टाइटल है वो है हेलो एरीन्स। और एरीन्स का मतलब क्या होता है, एक्चुअली हेलो एरीन्स का मतलब होता है कि ये बेंजीन से ड्राइव होते हैं बेटा कंपाउंड्स। जब हम लोग बेंजीन के अंदर X ग्रुप एडअप करेंगे, तो वो क्या करेगा, वहां से H को रिमूव करेगा और अपनी जगह बना लेगा बेंजीन के साथ, और फॉर्मेशन हो जाएगा हेलो एरीन्स का। यानी कि कहानी यहां पहुंच जाती है कि अगर हम हेलो एरीन्स की बात करते हैं, तो हेलो एरीन्स में ना भैया क्या होना है कि बेंजीन के साथ, जब बेंजीन में हम लोग किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड से X ग्रुप को अटैच कर देंगे, और वहां से क्या होगा, एक हाइड्रोजन रिमूव होगा बेंजीन से, तो बन जाना है हेलो एरीन। यानी कि बेंजीन के ऊपर ना X ग्रुप आ जाएगा, और इसी को हम लोग बोल देते हैं हेलो एरीन। बोलो समझ में आया, समझ में आया भाई सबको। हेलो एरीन्स और अराइल हैलाइड्स, ये भी समझने वाली बात है बेटा, दीज आर आल्सो कॉल्ड अराइल हैलाइड्स, और इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं अराइल हैलाइड्स। तो देखो हेलो एरीन्स और अराइल हैलाइड्स यानी कि हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड्स, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है।
देखो मेन चीजें ऑर्गेनिक की क्या है वो सुन लीजिए एक बार, थोड़ी सी बातें कर लेते हैं आप लोगों से। बेटा देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी केमिस्ट्री है जो बार बार प्रैक्टिस मांगती है हमसे। हम लोग हम पता क्या करते हैं, हम लोग उसको रटने जाते हैं और हम उसकी रिएक्शंस को याद करते हैं और उसके बाद फिर थोड़ा टाइम हुआ भूल गए। अब रटोगे तो भाई भूलना तो है ही है। मेन पॉइंट ये है कि हमें उसका कॉन्सेप्ट समझना है, रिएक्शन के पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे रिएक्शन प्रोपेगेट हुई है, उसका मैकेनिज्म क्या है, किस तरह से। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बात करूं तो कैसे, देखो मैंने आपको कैनेटिक्स पढ़ाया, अगर आपने नहीं कैनेटिक्स पढ़ाया अभी तक तो आप जा सकते हैं, प्लेलिस्ट आप खोलेंगे अंतिम बोर्ड सीरीज क्लास 12 कैनेटिक्स आपको आप मिल जाएगा भाई। तो आप कैनेटिक्स में जाएंगे, आप देखेंगे मैंने आपको पढ़ाया कि कोई भी रिएक्शन कैसे परफॉर्म की जाती है। पहले रिएक्टेंट्स होते हैं, उनके नए पुराने बॉन्ड्स टूटते हैं, नए बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है ना। अब जब पुराने बॉन्ड कैसे टूटे, नए बॉन्ड बेटा कैसे बने, इंटरमीडिएट क्या था, रिएजेंट क्या था, ये सारी बात हम लोग अगर उसको समझ के चलेंगे ना तो फिर ऑर्गेनिक बहुत आसान हो जानी है। और ये प्रैक्टिस तो मांगती है भाई, ये प्रैक्टिस मांगती है, आपको प्रैक्टिस अच्छी करनी पड़ेगी। तो स्टार्ट हम लोग कर चुके ही हैं और इस लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि हमारे सारे डाउट्स आज से क्लियर हों। तो देखो पहला टॉपिक, पहला जो बेटा हमारा मेन टॉपिक होगा वो हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो होगा हैलो एल्केन्स। हमने पढ़ा हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन की कि कैसे इसको हम लोग क्लासीफाई करते हैं। और भैया ना क्लासिफिकेशन से एक नंबर का क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, बहुत जनरल सा क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। आपको एग्जांपल देगा कोई भी और पूछ लेगा बताओ ये किस टाइप का एग्जांपल है, ऐसा एक क्वेश्चन आ जाता है। तो उसकी बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें या बेटा हेलो एरीन्स की हम बात करें तो पहला होता है देखो ऑन दी बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, ऑन दी basis of number of classification on the basis of number of halogen atoms। तो देखो हेलोजन एटम्स के नंबर के बेसिस पे इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं। नंबर ऑफ हेलोजन एटम का मतलब सिंपल सा है कि अगर हमारे पास सिर्फ एक हेलोजन है बेटा कंपाउंड में तो उसको हम लोग बोल देते हैं मोनो हेलो एल्केन्स, उसको हम लोग बोल देंगे मोनो हेलो एल्केन। जहां देखो भैया मोनो का मतलब क्या होगा सर, मोनो का मतलब होता है सिंगल से, और हम अच्छे से जानते हैं सिंगल का मतलब होगा एक यानी कि वन से। यानी कि जहां बेटा हमारे पास सिर्फ एक क्या होगा, एक हेलोजन एटम होगा, उस कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं मोनो हेलो एल्केन। इसको एग्जांपल अगर मैं लिखता हूं देखो एग्जांपल में कि CH3X, सिर्फ एक हमारे पास हेलोजन है ना, CH3CH2X, है ना। समझने वाली बात है भाई ये कि जब हमारे पास सिर्फ एक हेलोजन एटम है, जब बेटा हमारे पास सिर्फ क्या बोलो एक हेलोजन एटम है तो उस कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं मोनो हेलो एल्केन। क्लियर सी बात है। दूसरा हमारे पास जो कंपाउंड आता है वो आता है डाई हेलो एल्केन्स। मोनो हेलो एल्केन्स के बाद की कहानी जो होती है बेटा वो होती है डाई हेलो एल्केन्स की। और देखो डाई का जो मतलब होता है ना बड़ा सिंपल सा है, डाई का मतलब होगा टू, है ना। डाई हेलो एल्केन्स, डाई का मतलब होगा टू से, ठीक है। यानी कि जिनमें क्या होंगे, जिनमें हमारे पास दो हेलोजन एटम्स होंगे, जिनमें हमारे पास दो हेलोजन एटम्स होंगे उनको हम लोग बोल देते हैं डाई हेलो एल्केन्स। एज फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं देखो CH2X, सिंगल बॉन्ड CH2X। आप इस कंपाउंड को कंसीडर करिए, यहां इस कंपाउंड में हमारे पास दो X एटम है भैया, तो इसको हम क्या बोल देंगे, डाई हेलो एल्केन्स कह देंगे। अब यहाँ पे मैं ना एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, उसकी बात हम लोग कर लेते हैं। वो क्वेश्चन कैसे बन जाता है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मेरे पास एक कंपाउंड था, इस तरह से मैंने लिखा देखो CH3CH2 है ना X, या इसको और आगे बढ़ा लेते हैं हम लोग भाई CH2X। अच्छी बात है सर। दूसरा मैं कंपाउंड लिख रहा हूं देखो इस तरीके से CH3CH और X2। फोकस करना दोनों कंपाउंड्स की तरफ और समझना भाई CH3 CH2X CH2X, यानी कि यहां हमारे पास दो हेलोजन है बेटा, हमारे पास क्या बताओ दो हेलोजन है। पहले कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो दो हेलोजन एटम्स है और दोनों हेलोजन एटम्स ना अलग अलग कार्बन से अटैच्ड हैं। सही बात है सर। और यहां हमारे पास बेटा दो हेलोजन है, और अगर दो हेलोजन है तो इसको हम बोलेंगे डाई हेलो एल्केन। ये बात भी क्लियर है हमें दिमाग में भाई। लेकिन पॉइंट ये आता है कि सर दोनों में डिफरेंस तो है कुछ ना कुछ। हाँ डिफरेंस है भाई, सही बात है कि यहाँ हमारे पास बोथ ऑफ द हेलोजन एटम्स आर ऑन डिफरेंट डिफरेंट कार्बन्स, while the second compound both the halogens are in on are at only one carbon।
आज तो अंग्रेजी पूरी सीख के आया हूँ भाई साहब, फ्लो फ्लो चल रहा मामला है ना। तो देखो भाई साहब चीज क्या बन जाती है, एक्स हमारे पास अलग अलग कार्बन पे है भाई साहब, और यहाँ हमारे पास एक्स क्या बताओ एक ही कार्बन पे है। और जब ऐसी कंडीशन बनेगी ना तो इसको हम लोग बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स। डाइहैलाइड का टाइप बन गया भाई साहब, ध्यान रख लेंगे आप लोग इस बात को, ये बन गया आपका विसिनल डाइहैलाइड। और इसको हम लोग बोलते हैं जैमिनल डाइहैलाइड। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बोलो, जैमिनल डाइहैलाइड। शॉर्ट में इसको हम लिख देंगे जैम डाइहैलाइड्स और विस डाइहैलाइड्स, VIC। समझ में आ गया बोलो यस नो, जल्दी से कमेंट कर दो सर, अच्छे समझ में आ रहा है ना, कमेंट करते रहा करो भैया, है ना। अच्छे अच्छे रिव्यूज आपके वैसे आते रहते हैं, बड़ा मन खुश होता है देख के, और इसलिए हम लोग और ज्यादा मेहनत करते जाते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं ना। तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग और बात करते हैं देखो नेक्स्ट कंपाउंड की। नेक्स्ट आपके पास आप समझ ही गए होंगे आप, अब बेटा यहाँ पे पॉली कंपाउंड्स आ जाते हैं। हम लोग ट्राई की बात कर रहे हैं, ट्राई हेलोएल्केन्स। ट्राई का सिंपल सा सर मतलब है, बताने वाली बात है ही नहीं, हम अपने आप समझ गए इस बात को कि ट्राई का मतलब तो यहाँ पे 3 से होगा, यानी कि जहां हमारे पास क्या होंगे 3 हेलोजन एटम्स होंगे। क्या होंगे बोलो, 3 हेलोजन एटम्स होंगे। उस कंपाउंड को हम लोग बोल देंगे ट्राई हेलोएल्केन्स, है ना। एज फॉर एग्जांपल मैं लिख सकता हूं, जैसे देखो पहले को बेटा CH2X सिंगल बॉन्ड CH2X देन सिंगल बॉन्ड CH2X, ऐसा कंपाउंड जो लिखा जा रहा है ना, इसमें 3 हेलोजन एटम हमारे पास, तो बेटा इसको हम लोग बोल देते हैं ट्राई हेलोएल्केन्स। As like haloalkanes, haloarenes are also classified. हेलोएल्केन्स की तरह ही हम लोग हेलोएरीन्स को भी क्लासिफाई करते हैं इसी तरीके से। अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक एक्स ग्रुप लगा होगा, फोकस करेंगे भाई, कि अगर हमारे पास बेंजीन के ऊपर सिर्फ एक एक्स ग्रुप लगा होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, उसको हम लोग बोल देंगे मोनो हेलोएरीन, है ना। हेलोएरीन्स को हम लोग सेम वे में क्लासिफाई करते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट आता है कि अगर एक हमारे पास हेलोजन होगा तो वो हो जाएगा मोनोहेलोएरीन। मोनोहेलोएरीन यानी कि बेंजीन पे सिर्फ एक एक्स ग्रुप होगा। अगर बेंजीन पे एक से ज्यादा एक्स ग्रुप हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं तो डाइहेलोएरीन, 3 हो जाते हैं तो ट्राइहेलोएरीन, है ना। सेकंड आप पढ़ लेते हैं इस बात को ना, कि अगर हमारे पास 2 हेलोजन हो जाते हैं एक्स और एक्स अलग अलग पोजीशंस पे, है ना, तो भैया इसको हम लोग क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे डाइहेलोएरीन। आगे कहानी आप समझ ही गए होंगे। अगर 3 हो जाएंगे तो उसको हम बोल देंगे ट्राइहेलोएरीन। पूरा समझ में आ रहा है सर, बेटर समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो बता देंगे आप एक बार। कोई डाउट्स अगर आपका बेटा रह जाता ना, ये आप ध्यान रखें हमेशा, अगर आपको कोई डाउट है और आपको कोई चीज कोई पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आया या आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में आप उसको पूछ सकते हैं, मैं बराबर आपको आंसर दूंगा, ठीक है, बराबर आपको आंसर देंगे। अगर आप कमेंट में नहीं पूछ पा रहे हैं तो आपको बताइए कि हम हर चैप्टर के नोट्स आपके टेलीग्राम ग्रुप पे डालते हैं। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ से ज्वाइन करेंगे आप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां ज्वाइन करेंगे, हर चैप्टर के आपको नोट्स वहां मिल जाएंगे और वहीं अपने डाउट्स भी क्लियर आप मेरे साथ डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है, इसके जो नाम आएंगे ना वो थोड़े कंफ्यूज करते हैं और ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस से बेटा इसको हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, है ना। पहला होता है हमारे पास देखो फर्स्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड, पहला होगा देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, और दूसरा हमारे पास होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। तो देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखो sp3 हाइब्रिडाइज्ड का मतलब क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, कार्बन के केस में इसको हमें कैसे पढ़ना होता है। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट नहीं आता तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, छोटी सी बात सीख लेते हैं और हमारा उतने में काम चल जाए, क्योंकि हम लास्ट टाइम पे पढ़ रहा था, इतना टाइम नहीं कि हम बाकी के टॉपिक्स को जाके कवर करें तब पढ़े आगे, इतना हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं है। तो हम लोग को देखो एक बात समझ जानी है बस, कि अगर हमें कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल दिखाई दे रहे हैं भाई, तो हम कह देंगे कि कार्बन यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अगर कार्बन के सारे बॉन्ड आपको सिंगल दिखाई दे रहे हैं तो आप क्या बोल दोगे, आप बोल दोगे सर कि यहाँ पे कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है। और अगर आपको दिख रहा है कि किसी भी कार्बन के पास कोई डबल बॉन्ड आ रहा है तो वो जो कार्बन होगा ना वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और अगर आपके पास किसी भी कार्बन पे आ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो आप समझ जाएंगे कि इसकी ना सर जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो होगी sp3। बोलो समझ में आ गया, अच्छे से आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, सॉरी sp, अच्छा
sp होगी भाई, है ना, गलती से लिख दी हमसे। sp प्लस की क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन होगी, है ना। ऐसा क्यों होता है ये भी आपको बता देता हूं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसका। एक्चुअली ना अगर हम बेटा बात करें देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन की, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाता है कि सारे के सारे बॉन्ड आपके पास सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का कॉन्सेप्ट होता है z इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड्स प्लस लॉन पेयर। लॉन पेयर यहाँ कोई बचेगा नहीं, तो हमारे पास देखो 4 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे प्लस 0 लॉन पेयर, तो sp3। ऐसे बेटा देखो इसमें एक पाई एक सिग्मा होता है, और इसमें एक सिग्मा और क्या होगा आपके 2 पाई बॉन्ड्स हो जाते हैं, है ना। आगे की कहानी पढ़ लेते हैं हम लोग। sp3 हाइब्रिडाइज्ड में पहला हमारे पास जो टाइप आएगा वो आएगा आपका बेटा कौन सा, एल्काइल हैलाइड्स। बहुत अच्छे से समझने वाली कहानी, एल्काइल हैलाइड्स। देखो अल्काइल हैलाइड्स का सिंपल सा मतलब होगा वो कंपाउंड्स जिनमें कोई भी हेलोजन एटम, जिनमें कोई भी हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच्ड होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। यानी कि यहां जो X होगा ना वो किससे अटैच होगा, वो बेटा अटैच होगा sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। मैंने शॉर्ट में सारी बातें लिख दी, आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे X ग्रुप आपका अटैच्ड होगा किससे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से। और कैसे, फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं। मैंने देखो लिखा CH3 CH2 Cl, X को ना हम लोग Cl मान सकते हैं, हम लोग Br मान सकते हैं, हम लोग I मान सकते हैं, हाँ ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो देखो CH3 CH2 Cl, क्लोरीन हमने लिख दिया भाई यहाँ पे। अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, किस कारण की चेक करनी है, सिर्फ जहां आपका हेलोजन अटैच्ड है। तो देखो इस कार्बन एटम से ना हमारा हेलोजन अटैच है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल दो। सर निकालने की जरूरत नहीं है, आपने बताया था कि अगर सारे के सारे बॉन्ड, अगर सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं, सिंगल बॉन्ड्स हैं, तो हम इस बात को कह सकते हैं कि इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो क्या होगी, sp3 होगी। तो यहां X सीधा डायरेक्ट sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अटैच है, इसीलिए इसको हम लोग बेटा बोलेंगे एल्काइल हैलाइड। अब एल्काइल हैलाइड्स को हम लोग क्लासिफाई करते हैं देखो 3 तरीके से। पहला प्राइमरी, दूसरा बेटा देखो आ जाता है आपका सेकेंडरी, और तीसरा भैया आ जाएगा टर्सरी, है ना। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। इसको हम लोग बोल देते हैं 1 डिग्री, इसको हम बोल देंगे 2 डिग्री, इसको हम बोल देंगे 3 डिग्री। देखो 1 डिग्री कौन से होंगे, इसको हम 2 तरीके से कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और हम समझ जाएंगे बहुत आसानी से। 1 डिग्री का मतलब होगा कि जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है, उस कार्बन एटम के साथ, उस कार्बन एटम के साथ अगर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो ऐसे समझ लीजिए आप लोग, या आप सिंपली बात करें तो एक एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। देखो पॉइंट क्या आ गया, या तो उस पर देखो एक आ रहा एल्काइल ग्रुप, या उस पे आ रहे हैं देखो 2 हेलोजन, है ना, सॉरी 2 हाइड्रोजन। बेटा 2 क्या आ रहा है, उस पे हाइड्रोजन आ रहा है। देखो 2 हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाओगे 1 डिग्री है, या सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप उसके पास है, ठीक है, तो वो कैसा होगा, 1 डिग्री होगा बेटा। अगर यहां हमारे पास 2 आर ग्रुप आ जाते हैं, आर सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड आर और सिंगल बॉन्ड एच, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर हमारे पास 2 एल्काइल ग्रुप्स आते हैं तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि सर ये 2 डिग्री है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे समझ जाइए कि जिस कंपाउंड में, जिस कार्बन या किसी कंपाउंड में जिस कार्बन के साथ हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है, लगा हुआ है, अगर उस कार्बन पे सिर्फ एक हाइड्रोजन एटम है, तो इसका मतलब सिंपल है। सिंपल मतलब क्या है सर, कि वो सेकेंडरी होगा, 2 डिग्री हेलो एल्केन्स होगा बेटा, या फिर 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड होगा। दूसरी कहानी क्या बन जाती है कि अगर हमारे पास तीनों के तीनों आर ग्रुप आते हैं, इफ ऑल एल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट टू द कार्बन एट विच हेलोजन अटैच्ड, जिस कार्बन से हेलोजन लगा हुआ है, अगर उस कार्बन पे बेटा तीनों के तीनों आर ग्रुप आ रहे हैं, तो हम समझ जाएंगे कि वो कैसा होगा, टर्शरी हेलो एल्केन होगा। समझ में आया सबको बेटा, तो ये एल्काइल हैलाइड की कहानी है। दूसरा इसमें हमारे पास एग्जांपल टाइप जो आता है वो आ जाता है sp3 का। दूसरा टाइप वो आता है एलाइलिक हैलाइड। समझने वाली बात ये भी है, इसका क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, एलाइलिक और विनाइलिक 2 क्वेश्चंस आते हैं। एलाइलिक में देखो कंडीशन क्या बनेगी, इसमें कंडीशन होती है कि जब आपके पास किसी भी कार्बन से X ग्रुप लगा हुआ है, जिस कार्बन से X ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। फोकस करना भाई इस बात पे, जिस कार्बन से आपका X ग्रुप लगा हुआ है वो कार्बन कैसा होना चाहिए, वो कार्बन होना चाहिए आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड।
और उसके जस्ट पहले वाला कार्बन, ध्यान दीजिएगा, उसके जस्ट पहले वाला हम कह सकते हैं पास वाला, है ना। पहले का मतलब क्या बेटा, उसके जस्ट पास वाला जो कार्बन होगा वो कैसा होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसके पास डबल बॉन्ड होगा, तो उस कंपाउंड को हम बोल देते हैं एलाइलिक हैलाइड। समझ में आया, बताओ, उसको हम बोल देते हैं बेटा एलाइलिक हैलाइड। क्लियर है बात की नहीं है, बोलो। अच्छे से क्लियर हुई आपको ये वाली बात? बिल्कुल सर क्लियर हो रही है हमें ये। अच्छा, इसके अलावा इसमें हमारे पास बेटा कुछ एग्जांपल्स और आ जाते हैं। जैसे हम हेलोवेरिन्स की अगर बात करेंगे तो यहाँ आपके पास ना आता बेटा, देखो थर्ड टाइप sp3 में आ जाता है वो भी, और वो आते हैं आपके कौन से टाइप्स, बेंजाइलिक हैलाइड्स। देखो बेंजाइलिक हैलाइड्स का मतलब क्या होगा, बेंजाइलिक हैलाइड हमारे पास वो कंपाउंड होगा जहां बेंजीन से कोई भी एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो, पहली बात, और उस एल्काइल ग्रुप के साथ फिर X जुड़ा हो। आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, जिस कार्बन से ये X ग्रुप जुड़ा हुआ है उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, लेकिन उसके पहले लगी हुई हमारी बेंजीन रिंग। तो अगर ऐसा कोई कंपाउंड आ रहा है तो हम उसको डिफाइन कर देंगे सर कि ये कैसा होगा, ये होगा बेंजाइलिक हैलाइड। समझ में आ रहा होगा बेटा, समझ में आ रहा होगा, है ना। बहुत प्यार से हर लेक्चर आप लोग देखेंगे ऑर्गेनिक का, ठीक है। आज हम लोग एक ही लेक्चर में खत्म करेंगे पूरा हेलोकेस और हेलोवेरिन्स। ये भी आप ध्यान दीजिए, थोड़ा लंबा वीडियो हो जाना है, 1-1.5 घंटे का इतने का बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको फोकस ये रखना है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ना एक ही लेक्चर में खत्म करने वाले हैं पूरा हेलोकेस हेलोवेरिन्स, ठीक है। चलो, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, माइक गिर गया था अभी, कोई बात नहीं, है ना। फिर से इसको हम लोग लगा लेते हैं। चलो, अब सब कुछ बढ़िया होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। तो देखो भाई, हेलोकेस और हेलोवेरिन्स हम लोग एक ही लेक्चर में कवर करेंगे आज। अब बेटा हम लोग आगे कहानी शुरू करेंगे, हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स, है ना। पढ़ रहे हैं हम लोग हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, और हम लोग पढ़ने वाले हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड। देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड में चीजें क्या बनने वाली हैं वो भी सुनते हैं हम लोग। फर्स्ट, sp2 हाइब्रिडाइज्ड में बेटा पहला हमारे पास आता है, देखो विनाइलिक हैलाइड। कौन सा आता है पहला? पहला भैया देखो आता है विनाइलिक हैलाइड्स। और देखो विनाइलिक का मतलब क्या होगा, जहां आपके पास ना भाई साहब, जहां आपके पास डायरेक्टली बेटा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से, किससे मैंने बोला, डायरेक्टली sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम से अगर आपका हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उसको हम लोग बोल देंगे क्या, उसको हम लोग बोल देंगे विनाइलिक हैलाइड। यानी कि यहाँ पे ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड था और इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से सीधा सीधा X ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इस कंपाउंड को हम लोग बोल देंगे विनाइलिक हैलाइड। इसके अलावा अगर बेटा हम इसी बात को हेलोवेरिन्स में करते हैं तो वहां क्या होता है, वहां आपके पास आ जाता है टाइप अराइल हैलाइड्स का। बेटा अराइल हैलाइड्स में क्या होता है, आपके पास ना डायरेक्टली X ग्रुप जुड़ा होता है बेंजीन के साथ, यानी कि X ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू बेंजीन। तो ये थी तो क्लासिफिकेशंस की कहानी जो हमने अभी पढ़ी है कि कैसे कैसे इसको क्लासिफाई करते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन इससे आ जाता है तो आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, है ना। बिल्कुल सही बात है सर, इसको आसानी से आराम से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरी तो बेटा एक कहानी बनती है, नया जो बेटा हमारे पास टॉपिक आने वाला है वो क्या आने वाला है, हम लोग बात करेंगे कि जो कार्बन और इस हेलोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है उसका नेचर क्या होता है, यानी कि नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर ऑफ CX बॉन्ड। यहां एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास ये X है ना, ये X ग्रुप 17 से बिलोंग करता है, जिनको बेटा हम लोग हेलोजन भी कहते हैं। ये बात हम जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं सर। अब हेलोजन का नेचर कैसा होता है, हेलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव। फोकस करना, मैं क्या कर रहा हूं, हेलोजेंस आर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर। मैं लिख देता हूं इस बात को, यहां पे आप समझेंगे। मैंने लिखा कि ये जो होते हैं ना, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। बिल्कुल सही बात है सर, कि आपने जो कही वो बात बिल्कुल सही है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ इलेक्ट्रोनेगेटिव होने का सेंस क्या है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है, तो आपका एक सिंपल सा आंसर होगा सर, इसका मतलब तो ये है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉल करने की, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर होती है इसके पास। ये बेईमान होता है, सिंपल सी भाषा ये होती है ना, कि जब बॉन्ड बन जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेता है। जब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉल करने की टेंडेंसी है तो ये क्या करेगा, ये बाज तो आने वाला है नहीं,
इसके पास टेंडेंसी अगर है तो ये करेगा ये कि ये यहां से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉल करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन्स को यहां से विड्रॉल करेगा तो एक सिंपल सी कहानी बनने वाली है सर कि जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, आप इस बात को जानते हैं, कार्बन सिर्फ बेटा कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और ड्यूरिंग कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास क्या होती है बोलो, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जो इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग हुई होगी, ये क्या करेगा, उस म्यूचुअल शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा और कार्बन को एक पॉजिटिव चार्ज दे जाएगा। समझ में आया नहीं आया? मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि ये यहां से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जब विड्रॉल कर लेगा तो कहानी ऐसी बनेगी कि कार्बन के पास पार्शियल थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक्स के पास आ जाना है नेगेटिव चार्ज। इसीलिए हम इस बात को कह सकते हैं कि इनके बीच बेटा डाइपोल्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। इनके बीच क्या बन गया, डाइपोल्स बन गया। और जिस बॉन्ड में डाइपोल्स का फॉर्मेशन हो जाता है वो बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं पोलर बॉन्ड। तो भैया सी एक्स बॉन्ड का जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पोलर नेचर होगा। समझने वाली बात है। और पोलर नेचर है इसका सिंपल सा मतलब ये भी है, इसका देखो सिंपल सा मतलब ये भी है कि ये एक वीक बॉन्ड होता है। बिल्कुल सही बात है, ये एक वीक बॉन्ड होता है। तो अगर हम सिंपल सी बात करें तो हमें समझ में एक बात आ गई कि सर इसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, पोलर नेचर होगा। ठीक है ऋतिक भैया थोड़ा पानी पिला दे यार, आपको प्यास लगी है लिया, है ना। तो बेटा इसका नेचर कैसा होगा, पोलर नेचर होगा, है ना। आज तो भाई पढ़ाते पढ़ाते तुम लोग को प्यास भी लग गई बीच में ही। चलो आगे बढ़ जाते हैं, हम लोग आगे की बातें करते हैं बेटा। आगे समझ आया ना आप लोगों को, पोलर नेचर होगा बेटा, है ना। आप हेलोजेंस की बात कर लें, हेलोजेंस की बात कर लें, दोनों में कहानी सेम है। आगे हम लोग बात करेंगे बेटा। अब देखो यहां से ना क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ये मेन चीजें हैं। इसके क्वेश्चंस एग्जाम में ज्यादा आते हैं, और हमें अगर प्रिपरेशंस की बात करेंगे, हमें बेटा अगर हमें ऑर्गेनिक पे वॉर करना है, अंतिम वॉर, तो दो तीन चीजों का हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। वो चीजें ये हैं कि हमें एक तो ना जो एनसीईआरटी है हमारी, मैं पहले कह रहा हूं आपसे, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कितनी भी रिफ्रेशर पढ़ लीजिए, आप कुछ भी पढ़ लीजिए, कोई भी काम आने वाला नहीं है हमारे लिए। हम एनसीईआरटी पहले फोकस करें तो बेटर है। और एनसीईआरटी में जितनी भी कन्वर्जन हमें दे रखे हैं, एल्केन्स के, एल्वेरिन्स के, एल्कोहल्स के, ये सारे कन्वर्जन अगर हम सॉल्व करेंगे ना, एक बार वैसे मैं कराऊंगा अपने चैनल पे जरूर, है ना। अगर हम सारे कन्वर्जन एक बार हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा, हमारे कॉन्सेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे कि हम ऑर्गेनिक को आराम से कर सकते हैं। हम रटने जाते हैं ऑर्गेनिक, हमें रटनी नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें पहले ना देखो, मैं आपको एक तरीका बताता हूं ऑर्गेनिक को पढ़ने का ढंग से, एक यूनिक सा मेथड, और आपको 100% वो काम आएगा ना। तो हमें क्या करना है, हमें पहले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, हमें क्वेश्चन देखना है ना। हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, हमसे नहीं हो पाया, अब हमें उस रिएक्शन जो हमसे नहीं पाया, जिसका वो क्वेश्चन था, उस रिएक्शन का कॉन्सेप्ट दोबारा से पढ़ना है कि क्या कॉन्सेप्ट था, हमसे क्यों ये सॉल्व नहीं हुआ। सही बात है कि नहीं है। फिर आप उसे पढ़ेंगे, है ना। ऐसे में आपसे कह रहा हूं, आप सारे कन्वर्जन भी सॉल्व करेंगे। जब कन्वर्जन सॉल्व करेंगे तो आपको कन्वर्जन में ना दो तीन कॉन्सेप्ट मिलके मिलते हैं रिएक्शन में, तो आपके एक क्वेश्चन के करने से तीन कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, एक क्वेश्चन करने से तीन कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ये सबसे बेस्ट मेथड रहता है। तो आप सारे क्वेश्चंस करिए ऑर्गेनिक एनसीईआरटी के भैया, और कन्वर्जन तो जरूर करिए, है ना। तो देखो प्रिपरेशंस की हम लोग बात करेंगे, यहां पे जो भी नेमिंग रिएक्शन आ जाएगी भाई साहब, नेमिंग रिएक्शन आने का मतलब सिंपल सा है कि वो इंपॉर्टेंट है, उसको आप मार्कआउट कर लेंगे, टिक कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। ठीक है भाई, हाँ तो ठीक है। तो बेटा देखो पहला हमारे पास जो बेटा प्रिपरेशन आता है वो हम लोग पढ़ते हैं प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल्स। और देखो एल्कोहल्स इसको हम लोग 3 से 4 तरीके से बनाते हैं। एल्कोहल्स का मतलब होता है ROH, यानी कि एल्काइल ग्रुप के साथ OH जुड़ा होता है भाई। और एल्कोहल्स की जब बेटा हम लोग रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, किस के साथ, पहला फास्फोरस पेंटाहेलाइड PCl5, PCl3 से करा सकते हैं हम लोग, ठीक है। SOCl2 से करा सकते हैं, और ल्यूकास रिएजेंट से करा सकते हैं, यानी कि ZnCl2 और HCl के साथ। इसको हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। और इसको बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं थायोनिल क्लोराइड। और इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, डार्जन्स मेथड कहते हैं प्रिपरेशन का। देखो जहां जहां नाम आ जाएगा इंपोर्टेंट कहानी बन जाती है, उसको हम जरूर पढ़ेंगे।
जब बेटा ये एल्कोहल PCl5 के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये फॉर्मेशन करते हैं, देखो RCl प्लस POCl3, ठीक है, और साथ में बेटा ये फॉर्मेशन करेंगे किसका, HCl का। क्लियर है कहानी। और जब बेटा ये PCl3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो फॉर्मेशन करते हैं, देखो RCl बेटा 3 मोल्स रिएक्शन होती है, ध्यान देना बेटा, रिएक्शन बेटा देखो 3 मोल एल्कोहल से होती है, स्पेशली मैंने 3 लगाया इस रिएक्शन के लिए, है ना बेटा। रिएक्शन देखो 3 मोल एल्कोहल से होती है और 3 मोल्स RCl के बनते हैं। मैग्नीशियम लाइक अभी मेरे पास टाइम नहीं बना, बात करते हैं मैग्नीशियम की भी। तो देखो बेटा RCl है ना, 3 मोल्स इसके बनेंगे, प्लस बनता है देखो H3PO3 इसमें। तीसरी कहानी बनती है जब बेटा हम लोग कराएंगे रिएक्शन SOCl2 के साथ, तो ये सबसे बेस्ट मेथड माना जाता है प्रिपरेशन का, क्योंकि इसमें RCl के साथ जो हमारे बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं ना, वो क्या बनते हैं बेटा, वो दोनों बाई प्रोडक्ट्स हमारे गैसियस स्टेट में होते हैं और ये इजीली वेपराइज हो जाते हैं, इसीलिए बेटा इसको मानते हैं बेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ये सबसे अच्छा तरीका माना जाता है क्योंकि बाई प्रोडक्ट्स कैसे होते हैं, गैसियस होते हैं। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछ ले तो आप बता देंगे इसका आंसर। और जब हम कराएंगे देखो ल्यूकास रिएजेंट से, तो यहां बनेगा देखो RCl प्लस में H2O, ठीक है, RCl प्लस में H2O। क्लियर है बात। तो देखो एल्कोहल से हम लोग 4-5 तरीके से इसको बना सकते हैं भाई, PCl5 से रिएक्शन करवा के, PCl3 से रिएक्शन करवा के, SOCl2 से रिएक्शन करवा के, ZnCl2 और HCl से रिएक्शन करवा के इसको हम फॉर्मेशन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो तरीका आता है वो आता है सेकंड मेथड बेटा, वो आता है देखो हैलोजिनेशन रिएक्शन। 11th में हम लोग पढ़ चुके हैं इस चीज को, फिर भी रिपीट कर देते हैं, हैलोजिनेशन रिएक्शन। बेटा देखो इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कहानी यही है, जहां लास्ट में बढ़ा ना इनेशन, हैलोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन, इसका मतलब क्या होता है, इसके देखो राइमिंग आप अगर मैच करेंगे तो इसका मतलब सिंपल सा निकल के आ रहा है, एडिशन, है ना बेटा। हेलोजिनेशन का मतलब यानी कि यहां कुछ ना कुछ ऐड होगा, तो ऐड होगा बेटा क्या, एडिशन ऑफ किसका बोलो, हैलोजन। यानी कि जब हमारे पास, जब बेटा हम लोग हैलोजन ऐड करेंगे, और मैंने आपको बताया था कि आपको हैलोजन को जो ऐड करना है वो किस में करना है, वो एल्केन में करना है। एल्केन्स क्या करेंगे, वहां से H को रिमूव करेंगे और H को रिमूव करने के बाद हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम छोटी सी कहानी की अगर बात करें तो यहां हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हमारे पास इथेन था, और जब इसकी हम रिएक्शन करवाएंगे बेटा किसी भी हेलोजन के साथ, ध्यान दीजिए किसी भी का मतलब क्या है बेटा, यहां हमारे पास जो X2 होगा ना, वो X की वैल्यू या तो क्लोरीन हो सकती है या ब्रोमीन। आयोडीन और फ्लोरीन का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करते हैं, कॉन्सेप्ट समझने वाला आ गया कि आयोडीन और फ्लोरीन का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं करेंगे। उसका रीजन क्या होगा अभी डिस्कस करेंगे, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। तो ये करेगा क्या, ये यहां से ना क्या करने वाला है, H को रिमूव करेगा HX की फॉर्म में। क्लियर है बात, जहां X की वैल्यू Cl या Br हो सकती है। अच्छा फ्लोरीन क्यों नहीं होगी, क्लोरीन क्यों नहीं होगी, आप खुद कंसिडर करिए। अगर मैं यहां पे F2 लेता तो देखो F2 लेने से क्या हो जाता, इसका जो प्रोडक्ट बनता वो बनता देखो इस तरीके से CH3 CH2F प्लस HF। लेकिन यही तो कहानी खराब करेगा ना, HF आप प्रिपरेशन बेटा नहीं कर सकते इसका। क्यों नहीं कर सकते सर, क्योंकि ये होता है एक्सप्लोसिव नेचर का। ये कैसा होता है, एक्सप्लोसिव, यानी कि ये बहुत जल्दी से एक्सप्लोड कर जाता है, ये फट जाता है और वहां पे बेटा क्या होगा, विस्फोट हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन की बहुत वायलेंट रिएक्शन होती है, हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग परफॉर्म नहीं करते लैब के अंदर। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये बन जाती है कि अगर हम लोग इस X की जगह I को यूज करें सर, तो I से क्या परेशानी है, अगर देखो हम लोग बेटा I को यूज करेंगे ना तो I से भी परेशानी है, ये I HI का फॉर्मेशन कर देगा। कैसे देखो बनेगा CH3 CH2I प्लस HI। हाँ सर ये तो बनने वाला है क्योंकि HX निकलेगा, X की वैल्यू आपने I मानी है यहाँ पे। जब I का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसका मतलब बेटा ये है कि ये ना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। सर ये क्या होता है, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो क्या करेगा, तो ये ना बेटा जैसे रिएक्शन परफॉर्म हुई है वैसे ही क्या करेगा, I माइनस को रिड्यूस करके बेटा रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, उसी डायरेक्शन में वापस भेज देता है। तो हमें जो प्रोडक्ट चाहिए था वो मिला ही नहीं, तो फायदा क्या रिएक्शन कराने का। तो बात यह है कि सर क्या इसको हम करा ही नहीं सकते, बिल्कुल क्या ऐसा है कि HI कितनी चल जाएगी कि हमारी बात नहीं मानेगा,
तो माननी पड़ेगी, क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भैया, और केमिस्ट्री में तो किसी की नहीं चली आज तक, है ना। ये तो बेचारा है चाहिए। तो एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ना बेटा इसको बात माननी पड़ेगी। कब माननी पड़ेगी? कि जब हम यहाँ पे एक बेटा प्रेजेंस रख देंगे किसी भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। मैंने क्या बोला? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, देखो HiO3, HNO3, इनका बेटा हम लोग यूज कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। HNO3 नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड, यानी कि बेटा HNO3 HiO3 का हम लोग यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये इस रिड्यूसिंग एजेंट के इफेक्ट को बहुत हद तक कम कर देंगे, और जब रिड्यूसिंग एजेंट का इफेक्ट कम हो जाएगा तो रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा सकती है। क्लियर है बात की नहीं? बोलो सर अच्छे से क्लियर है कि नहीं? बोलो कमेंट कर दो एक बार सर अच्छे से क्लियर है। हम पूरा वीडियो लेक्चर आपका देख रहे हैं, यहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं, आगे भी जाएंगे, क्योंकि बेटा हमने किसकी ठानी है? हमने ठानी है एग्जाम पे प्रॉपर तरीके से, हर तरह से पूरी तरह तैयार होके एग्जाम पे वॉर करने की। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ जाते हैं और प्रिपरेशन पढ़ते हैं एल्कीन से। प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कीन्स। अच्छा, एल्कीन्स जो होता है ना, एल्कीन हमारा भैया आता है किसकी कैटेगरी में? ये आता है अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में। और अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन में कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होती है। वो कहानी क्या है? वो कहानी ये है कि इनके अंदर होते हैं पाई बॉन्ड। वो तो होते हैं, एल्कीन में सिंगल पाई बॉन्ड होता है और एल्काइन में होते हैं 2 पाई बॉन्ड्स। अब देखो कहानी कहां तक पहुंची बेटा। एल्कीन में आपके पास ना एक सिंगल पाई बॉन्ड होता है, और ये पाई बॉन्ड बहुत आसानी से ब्रेकेबल होता है, टूट जाता है। और जब पाई बॉन्ड बेटा ब्रेक होगा, टूटेगा, और पाई बॉन्ड के टूटने के बाद उस कंपाउंड में X ग्रुप का एडिशन होगा, तो सिंपल सी बातें आ जाती हैं कि वहां पे उस अनसैचुरेट हाइड्रोकार्बन से फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? बोलो हेलो एल्केन का। बात तो सही है, क्योंकि पाई बॉन्ड टूटा, X जुड़ा, फिर से सिग्मा बॉन्ड बन गया, और सिग्मा बॉन्ड बनने के साथ X ग्रुप का एडिशन भी हुआ। इट मींस व्हाट? कि हेलो एल्केन्स का फॉर्मेशन हो गया। कैसे समझते हैं इस बात को? जैसे मैंने लिखा CH3 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, एल्कीन है, प्रोपीन। और जब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन बेटा हम करवा देते हैं। मान लो मैंने बेटा कराई, देखो HX के साथ। HX का मतलब क्या होगा सर? देखो H प्लस और X माइनस, बिल्कुल सही बात है। और यहां हमारे पास है हमारा, तो यहां बेटा